गुरु सेवा और बंदगी फेर में लगी सत छोड़े सत सूरमा सत छोड़े सत जाए सत की बंदी लक्ष्मी जब फेर में लगी ध्यान दें दो लाइनों में भजन है जगह से तुम्हें रोज हुए मिलते एक बड़ा पैसे वाला आदमी और जिस समय बड़ा धन कमाया बड़ी बड़ी बेईमानी की बड़ी बड़ी लूट मार की और जब मृत्यु हुई है मृत्यु ही तो जो है जब परमात्मा के पास में जीवात्मा पहुंची है तो परमात्मा कहने लगी कहने में बड़े पैसे वाले थे आज हमारे पास आए हो तो कुछ लेके आए हो तो उस व्यक्ति की जीवात्मा जो है रो रो के कहने लगी भगवान हमसे बहुत भारी भूल बन गई मैं तुम्हारे पास बड़ा कॉल करके गए थे लेकिन जब वहां से चले हैं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं ले पाए और रो रो के भगवान से क्या प्रार्थना करने लगी प्रभु सुनो दुल्हनिया बनाई गई और चलती बेरा कफनिया उड़ाई गई चलती बेरा कफनिया उड़ाई उड़ाई के चलती बेरा कफनिया उड़ाई गई चलती बेरा कफनिया उड़ाई गई जब वहां से हम चले थे तो हमारे घर वालों की दशा क्या बनी थी भैया कह मेरी भैया भैया कह मेरी भैया टूटी कहना कह मोरे भरने टूटी मेरी मैया अखियां बहाई गई चलती मेरा कफनिया उड़ाई गई चलती मेरा
चलती मेरा कफनिया चलती मेरा चार जने मिले डोली उठाई चार जने मिले डुलिया उठाई मरग तक मेरे कई पहुंचाई चलती मेरा काशी कर ले हरि को भजन प्रभु को भजन काऊ दिन चल चल हो हरि को भजन बोलिए जहांगीर महाराज की। इधर भैया बाबा जहांगीर महाराज जब घुड़सवार में पहुंचे तो घोड़ों की दशा क्या बनी। अरे जा घोड़ा हाथ उठाए मेरे
समझ लिया ये घोड़ा हमारी शादी नहीं करा पाएंगे, तो बाबा जहांगीर महाराज को नीलम घोड़ा दिया जाएगा। कहाँ छुपी गो नीलम घोड़ा, कहाँ छुपी गो नीलम घोड़ा, और कजरी बना के माथा मिला दे श्रीमा से जोड़ा। बाबा जी अपनी मैया बाछड़ के पास फिर आए। मैया बोली बेटा तुम्हें कोई घोड़ा पसंद नहीं आया? जहांगीर महाराज कहने लगे मैया बेघोड़ा हमारे मतलब के नहीं है। रानी बाछड़ कहने लगी लाला अगर बेघोड़ा तुम्हारे काम के नहीं है तो ऐसा करो तुम अपने पिता की नीली घोड़ी पे बैठ के चले जाओ। जो नीली घोड़ी का नाम जहांगीर महाराज ने सुना तो अपनी मैया बाछड़ से कहने लगे मैया तुम नीली घोड़ी का नाम ले रही हो, मैया तुम्हें नहीं मालूम है? सुनो मैया, आज बाबा जहांगीर महाराज देखो कितनी बढ़िया बात अपनी मैया से बोले। मां जा घोड़ी पे बबुआ लाज चढ़े मेरी घोड़ी तेरो बेटा धरे घाटे की रोटी घाटे मेरे कुले और तू तो मैया मेरी पापा की मैया बाप होरी धर्म की
मैया ये बता, हमारे भाग से एक नीला बछेड़ा ने भी जन्म लिया था मां, उसे तूने कहां छुपाया है? और मैया तू नीली घोड़ी की बात करती है, तो नीलम घोड़ी जो है जिस पे हमारे पिता ने सवारी की है, उसमें बेटा कभी सवारी नहीं करेगा। वो हमारी मौसी है और मां के समान है। रानी बाछड़ कहने लगी, लाला नीलम बछेड़ा का नाम मत लेबो मेरे पुत्र, तुम्हें नहीं मालूम है जब नीला बछेड़ा का जन्म हुआ था तो उसने ऐसी हीस मारी थी कि तेरे पिता की घुड़सवार की 80 फुट ऊंची दीवार बेटा जमीन में समा गई थी। तेरे बाबा ने उसे भौरे में बंद करवा दिया, बड़े बड़े चढ़ेता बुलवाए, लेकिन मेरे लाल वो कट्टर बछेड़ा है, उसने अभी तक किसी को पीठ पे बैठने नहीं दिया है। अगर मेरे लाल तुम उसके पास जाओगे तो बेटा तुम्हें वो मार देगा। जहांगीर महाराज कहने लगे, मैया वो हमारा भैया है, हमसे नहीं बोलेगा। तो रानी बाछड़ कहने लगी, बेटा ऐसा करो, अगर उसे का पता लगाने जाते हो तो अपनी नीलम मौसी के पास चले जाओ। अगर अपना बेटा वो तुम्हारे साथ भेज दे तो बेटा तुम चले जाना। जहांगीर महाराज नीली घोड़ी के पास में पहुंचे और बाबा जहांगीर महाराज ने झपट के नीली घोड़ी के पैर छुए हैं। नीली घोड़ी कहने लगी, कौ बेटा कैसा ना हुआ? जहांगीर महाराज कहने लगे, मौसी हमारा नीलम भैया कहां पर है? तो नीली घोड़ी कहने लगी, बेटा उस नीलम बछेड़ा की बात भूल जा मेरे लाल। अरे तुम हमारी पीठ पे बैठो, मैं तुम्हें देश विदेश की सैर कराऊंगी। जहांगीर महाराज कहने लगे, मैया मौसी जिस पे हमारे पिता ने सवारी की है उस पे बेटा कभी सवारी नहीं करेगा। आज नीलम घोड़ी के जब पैर छुए हैं तो नीली घोड़ी कहने लगी, लाला सुन, जब उसका जन्म हुआ था तो तेरे बाबा ने उसे भौरे में बंद करवा दिया था। जहांगीर महाराज जब उस भौरे के पास में आए तो क्या देखा? शिला लगी है। बाबा जी ने शिला में लात मारी है तो शिला के टुकड़े टुकड़े हो गए। जहांगीर महाराज नीलम बछेड़ा के पास में पहुंचे। जो नीला घोड़ा ने जहांगीर को देखा और जहांगीर महाराज ने नीला घोड़ा को देखा है तो दोनों गुरु भाई आपस में मिल गए हैं। नीला घोड़ा ने देखा बाबा जी का चेहरा तो कहने लगा, कौ गुरु भाई आज उदास कैसे नजर आ रहे हो? आज तुम्हें हमारी याद कैसी आई? हमें तो जब मालूम पड़ रहोगे आज काऊ देश में तुम्हारी पगिया टक गई। हमारा जन्म हुआ, हमें इस भौरे में बंद करवा दिया और तुमने भैया अपने मैया के हाथ के बड़े बड़े बढ़िया माल खाए। अभी तक तुम्हें हमारी याद न आई और आज याद कैसी आई? और नीला घोड़ा बोलो, भैया तारे बतला दे हमें भैया जहांगीर होते तेरे कौन रहा की। बोल मेरे भैया, तेरे आंखों में मैं आंसू देख रहा हूं भैया, हमें बता बात क्या है? तो जहांगीर महाराज कहने लगे, भैया महल में तो मैया नाराज हो गई, अगर मैं तुम्हें बताएंगे तो भैया तुम भी नाराज हो जाओगे। आज कोई सपने वाली बात जहांगीर महाराज नीलम बछेड़ा को बताते हैं, सुन भैया। और सपने में प्याई लई सीरियल
सपने में देखी सीरियल नीला घोड़ा कहने लगे भैया सपने में तुमने क्या क्या देखा है? तो बाबा जी बोले भैया सुनो, गए हम सात समुंदर पार, गए हम सात समुंदर पार, भी आई गई संजय की सुकुमारी, तो भाई मेरी आँखी खुल गई, सपने में प्यार गई सीरियल भैया खड़ी वाले नकारा बजाई, और आज सभा में पीरन मेरे मेहमान बढ़ाई, और बार बार ये विनती मेरी बाबे भूल न जाइयो, और जब जब खुशियां आयंगना में बाबा की ज्योति जगाइयो, और दूसरे राजेश आज सभा में ढोलक बजाई, और छिबरा मऊ के पास में नगना हासे से और सुंदर डमरू बजाए गए, अब है गुरु हमारे, और इनकी कृपा से अज सभा में बैठे और छतनी बेटा सलेमपुर वालों निकालो है बजाई, और जब जब सांस शरीर में रहे तो दिए साथ
बाबा जी की पूजा में जे रहे मान बढ़ाई। इधर भैया नीला घोड़ा कहने लगो भैया सुनो, खैर सपना किसी का अपना तो नहीं हुआ है भैया। पहली बात तो हम तुम्हें ये सलाह दे रहे हैं कि सपनों की बातें भूल जाओ। अरे तुम एक राजा के बेटा क्यों सपनों के पीछे पड़े हो? बाबा जी कहने लगे नहीं भैया, वो लड़की हमें कॉल करा के चली गई। नीला घोड़ा कहने लगो भैया एक हमें बात बताओ। भाभी ने कहा ठीक ठाक है, ऐसे तो ना तुम्हारे संग में चले और अच्छी न होने। नीला से घोड़ा से बाबा जी बोले भैया तूने अपनी भाभी देखी ना है, अबे हमाओ पे आओ तो अच्छो ना लगे रहो, और जब शादी होगी तेरी भाभी जब महल में आ जाएगी तो भैया तुम हरे भरे के भाभी कहोगे। इसलिए सुनो तुमने अपनी भाभी देखी ना है। अरे ऐसी नारी मैंने सपने में देखी, और तू दिखतो तो मर जातो, और जो मेरे यार पैर छोड़े थे अरे तू दिखतो तो मर जातो, और जो मेरे हाथ पैर छोड़े थे मरते नहीं नीलमा श्री मेरे पसिया लगे भैया हम शादी करेंगे तो उसी लड़की से। जारवीर महाराज से नीला घोड़ा बोलो भैया चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी अगर तुम्हें मंजूर हो जाए तो। बाबा जी बोले कौन सी शर्त? नीला घोड़ा कहने लगो सुनो भैया परदेश का मामला है, अगर तुम्हें 5 लीटर पानी की जरूरत पड़े तो हमारे लिए 50 के इंतजाम करना। अगर 5 रोटी की तुम्हें भूख लगे तो हमारे के लिए 50 के इंतजाम करना। अब उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हो पाई, पहली जब मुलाकात होगी तो हम उससे भाभी कहेंगे।
जारवीर महाराज कहने लगे भैया अब शादी ना हो पाई और तुम भाभी कहो 10 लाख ही तुम पे पड़े 50 हम पे डरबो हमें जमानत पत्र तुम हमाओ भैया हो नहीं दियो। नीला घोड़ा कहने लगे तो चले जाओ। जारवीर महाराज सोचने लगे अगर नीला घोड़ा हमारे साथ नहीं जाएगा तो वो शादी हमारी हो नहीं सकती है। बोलिए जारवीर महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की।